हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज हम पहली सहरी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि खाने क्या जा रहे हैं। अच्छा, आज ना मैंने सहरी के टाइम में व्लॉग शुरू कर दिया। सुबह मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया, मैंने कहा सहरी के टाइम से शुरू करेंगे ताकि मैं आप लोग को ताज़ी ताज़ी रमज़ान की मुबारकबाद भी दूँ। गाड़ी को लिए हुए 3-4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मुसलसल इतनी मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स, और लोग रुक रुक के मुबारकबाद दे रहे हैं। तो यार आप लोग का बड़ा शुक्रिया। जहाँ मेजोरिटी अच्छे लोगों की होती है वहाँ बीच में थोड़ा बहुत गंद भी होता है। गंद से मुराद ये कि कुछ लोग हैं इतने से ना, इत्तू से बहुत तकलीफ हुई है भाई, इतनी तकलीफ, इतनी हैवी तकलीफ हुई है। एक और कॉन्सेप्ट मैं जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, वो कह रहे हैं कि जी और इनको देखो और इनको व्यू दो, हमारे व्यू से गाड़ी ले ली। यार आप लोग अगर हमारे चैनल का या फिर कोई भी YouTube को जानता अगर होगा ना, वो हमारे चैनल का ओवरव्यू करे ना, वो देख के ये कहेगा कि यार अगर आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताना, चैनल का ओवरव्यू करें और देखें कि इतने व्यू में क्या मिलता है। ये गाड़ी मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, हार्डली इस व्यू से $1 भी मुश्किल से बनता है। जो YouTube को जानता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये गाइड कर देगा, जिनको नहीं पता। क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता हो कि कितने व्यू के कितने पैसे बनते हैं, तो वो इस चीज को अच्छे से समझ सकता है कि जो हमारे YouTube का व्यू है वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। 4-5-6 हजार व्यू से या तो इनको पता है, जानबूझ के इस तरह कमेंट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गंदगी फैले। जब आप किसी की चीज को देख के खुश होते हैं, हसद नहीं करते, पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर वही खुशियां आपको भी नसीब हो जाती हैं। रमजान आ गया, नहीं तो मैं मैं बड़ा काम खराब कर देना था मैंने। बाकी रमजान है, खुश रहें, खुशियां बांटें। और एक और दफा मेरी तरफ से, अरमान की तरफ से, मतलब हायरा अरमान फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। जहाँ रमजान आने की खुशी होती है ना, मतलब रमजान की खुशी बचपन से ही रिलेट करती है कि बचपन से ही ऐसा है, जब भी रमजान आते हैं ना दिल खुश हो जाता है, एक बहुत प्यारा सा समा बन जाता है इतना खूबसूरत महीना। वही कोई ना कोई जिंदगी से मिस हो जाता है, और जब रमजान आते हैं याद तो वैसे भी होती है तो मजीद याद आती है। इसी तरह अरमान जो है ना आज बहुत ज्यादा उदास हुए हुए थे, अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को याद कर रहे थे। तो आज अरमान और मैं यहाँ से सहरी करके फिर हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान। जितने लोगों के माँ बाप अभी इस टाइम हयात हैं वो लोग ये चीज फील नहीं कर सकते, और अल्लाह ना करे कि किसी को फील करना भी पड़े कभी, पर दुनिया है, करना तो पड़ता है और करना पड़ेगा भी। याद बस यही चीजें आती हैं, जैसे मेरी तरह और भी लोग होंगे देखने वालों में जिनके किसी की माँ नहीं होगी, या शायद किसी के फादर नहीं होंगे, या दोनों ही नहीं होंगे, वो इस चीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बचपन की जो यादें होती हैं, खास तौर पे रमजान में, रमजान जब आता है तब आपको वो सारी चीजें, जब आप छोटे थे वो सब चीजें याद आती हैं। इकट्ठे बैठकर या फिर अपने माँ बाप के साथ सहरी या इफ्तारी करते थे। तो ये चीजें तो है, लेकिन अब क्या करें ये चीजें ना एक्सप्रेस नहीं हो पाती, मुझसे तो खास तौर पे नहीं हो पाती। तो अपना खैर जाते हैं, जाके मिल के आते हैं। अरमान में ना बहुत हौसला है, मतलब इस तरह की चीजों को जिसने भी फेस किया हुआ ना, मैं तो कहती हूँ कि बस बहुत ज्यादा हौसले वाली बात है। और फिर होता है ना कि किसी के अंदर कोई दुख है, कोई गम है, तो वो खुल के बयान कर देता है या रो लेता है। अरमान की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से मुझे और टेंशन होती है कि अगर अरमान को याद आ रही है, अरमान कुछ सोच रहे हैं, तो अरमान ने थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार करनी है। बात कर लेते हैं मेरे से कि मैं ये बात याद कर रहा हूँ, मैं वो बात याद कर रहा हूँ, लेकिन सही तरह से मुझे फील नहीं होता कि अरमान ने अपना दिल हल्का किया। तो इस चीज की ना फिक्र मुझे लगी रहती है। मैंने ना जिम स्टार्ट की हुई है, वेट लिफ्टिंग, मतलब जो जिस हद तक हो सकता है ना वो सब कुछ मैंने स्टार्ट किया हुआ है। डाइटिंग भी स्टार्ट की हुई है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अरमान के साथ रहते हुए मैं अपनी सहरी और अफ्तारी को कंट्रोल कर सकूंगी। आज मैंने सोचा था कि अच्छी सी जो है ना हेल्दी सहरी करनी है, लाइट सा कुछ खाना है, और बाहर जाके मैं देखूंगी निहारी, नान चने, पाए ये सब कुछ देख के मैं कैसे रहूंगी। इतना खतरनाक किस्म का ऑर्डर दे दिया मैंने, नान चने साथ मीठी लस्सी। सीटें कर लेते हैं पीछे, क्योंकि हमने गाड़ी में बैठ के खाना, देखते क्या बनता है। तुम्हारी वाली ज्यादा पीछे जाती है। हाँ। और करूं? तो यार काफी पीछे चली गई। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता लगता रहता है कि मैं क्या ड्रेसिंग करती हूँ, मैंने कौन सा सूट पहना हुआ है, कौन कौन से कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। मैं ज्यादा प्लेन कपड़े पहनती हूँ, प्रिंटेड ज्यादा नहीं पहनती, बहुत कम कोई प्रिंट पसंद आए तो पहनती हूँ। तो अब ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ ना की सोच के पाया है खटिया ये
अम्मी ने कहा कि तुम डिफरेंट कलर पहनो, तुम्हें फिर आदत होगी, तुम थोड़े खिले खिले कलर पहनो, मेरे कहने पे पहनो, ऑरेंज कलर पहनो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने ऑरेंज कलर पहन लिया। मुझे वैसे रियल में देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब से मैंने पहना है अरमान मुझे यही कह रहे हैं कि सोच के पाया। यार इतने शॉप कलर नहीं पहनने चाहिए। तो मुझे देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब डार्क है। मैं वैसे भी उसके अलावा भी जो भी पहनता हूँ वो डार्क होता है। अरमान की सारी जिंदगी भी अगर ब्लैक कलर में निकल जाएगी ना तो अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लड़की हूँ, मुझे चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपनी जिंदगी में, मुझे कलर्स चाहिए। यार अब तुम फिर व्लॉग बना रही हो, अब इस पे जो व्यू आएगा उससे तुमने रोल्स रॉयस लेनी है या बेंटली। लोग ये भी नहीं देखते कि अगर एक चीज तुम मुझे दे रही हो तो वो भी वैसे ही दिखाया जा रहा है कि तुम दे रही हो, चीज मैं दे रहा हूँ तो वो भी वैसे ही दिखाया जा रहा है कि मैं दे रहा हूँ। लोगों के अंदाजे ही खत्म नहीं होते यार। क्वाड बाइक थी ATV, वो तुमने दिया, वो ऐसे ही दिखाया गया कि तुमने दिया। अब ये मैंने दिया, ये भी ऐसे ही दिखाया गया कि मैंने दिया। इस चीज के लिए इवन मैंने अपने कुछ जानने वाले लोगों से पहले से ही तुम्हें बताए बगैर कांटेक्ट किया था कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मैं ना कुछ और मजीद बेहतर करना चाह रहा था, लेकिन ना वो टाइम मैच नहीं हो पाया। इस कदर प्लानिंग होती है क्योंकि हम अपने व्लॉग्स में कभी भी कोई चीज स्क्रिप्टेड ना दिखाना चाहते हैं और ना कभी दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने कोशिश की यार जितना रियल हो सके ना उतना अच्छा रहेगा। ये रहे जी हमारे नान चने और लस्सी। अच्छा ये छोटा वाला ग्लास आपका है, बड़ा वाला मेरा। ठीक है बहन, ले लो। और अभी हमने करना है लंबा सफर, कर लोगे ना सफर? सफर तो हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। सो तो नहीं जाओगे? जब मुझे पता हो ना कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ किसी चीज का, फिर नहीं आती नींद। स्ट्रॉ से कोई लस्सी पीता? आपने देखा पहले कभी किसी ऐसे इंसान को जो स्ट्रॉ से लस्सी पीता? मैं पीता हूँ, मजबूरी है। इस मजबूरी पर लोग टोकते भी बहुत है, लेकिन जो चीज मुझे पता है ना ये टच होगी, उसको मैं एहतियात के लिए इससे पी लेता हूँ। मैंने काफी देर से रखी हुई है मुझे। बाकी मजहबी तौर पर मैं जानता हूँ क्या कहा गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है हर इंसान की कब्र अपनी अपनी है, हर किसी ने अपना जवाब देना है। मैं अगर गलत हूँ तो मैं इस चीज का जवाब दे खुद दूं, ना कि वो जो मुझे बता रहा है। तो इजी रहे। मेरे पास ये ऑप्शन है कि सीट पीछे लगाई हुई है, टेक लगाऊं और मैं सो जाऊं। ऐसे बंदों को नहीं मैं अपने साथ रखता। उतरो, घर चलो। अभी मैं उठी हूँ, मैंने दरवाजा खोला और ये कैटो अपने खाने के इंतजार में है। आपने रोजा नहीं रखा? ओए होए होए, अंगड़ाइयां चेक करें जरा इसकी। अभी मैं सो के उठी और मैंने ये सोचा है कि रमजान में भी ना अपनी रूटीन को मैंने खराब नहीं होने देना। जिस तरह से मेरी वैसे नॉर्मल रूटीन चलती है उसी तरह से अभी भी चले। मैंने देर देर तक नहीं सोना, क्योंकि देर देर तक सो के ना रूटीन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अभी भी मैं टाइम से उठ गई हूँ और अभी से ही मैं इबादत के बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके ना किचन की तैयारियां करना शुरू कर दूंगी। और इसमें भी मैंने एक और अच्छी चीज सोची है कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनानी, जो चीजें खानी है उन्हें बनाना है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। रोज ना कोई एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी, डिफरेंट। अगर तो टाइम मिला काम के साथ, घर की रूटीन के साथ, इबादत के साथ, तो फिर मैं रोजाना कुछ ना कुछ डिफरेंट सा बनाऊंगी। मुझे ना डायरी लिखने की आदत है। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ या मैंने कुछ करने का सोचा हुआ है, वो मेरे जहन से स्किप ना हो जाए, या फिर बहुत सी जरूरी बातें, वो सब कुछ मैंने डायरी पे लिखी होती है। इसी तरह से मैंने डायरी पे ये भी लिखा हुआ है कि संडे को ना घर का कोई एक काम करना है। तो आज फिर संडे, और पिछले संडे को मैंने कैबिनेट्स वगैरह ठीक किए थे, कपड़े निकाल के, जो देने वाले कपड़े थे वो सारे निकाल दिए थे, और जो थोड़े से बच गए थे उन्हें मैंने ठीक करके रख दिया, अलमारी सेट कर दी। तो आज मैंने सोचा कि आज ना मैं फ्रिज की सफाई कर दूं, फ्रिज अच्छे से साफ कर दूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरी लाला उठ गया, बाहर धूप निकली हुई है और लाला ने कैप पहनी हुई। क्यों पहनी हुई? अच्छी लगती है आपको? अच्छी लगती है इसलिए। गिव मी अ हग, आई लव यू। क्रीम स्लाइस या पराठा, अंडा, छानन, लोटी, व्हाट यू वांट टू ईट? बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, लड़की बाज आ जाओ। इसको बना के खा लेती हूँ मैं आज इफ्तारी। आधा घंटा लगा है और अच्छे से फ्रिज साफ हो गया। फ्रिज का बटन ऑन कर देते हैं। मैं और आयरा अरमान के साथ जा रहे हैं इफ्तारी का सामान लेने। क्या हुआ? क्या हो गया? पीछे बैठना, वो खोल रही है मामा। छोटी मैडम को शौक चढ़ा हुआ है कि मैं खुद पीछे बैठूंगी। कौन? काका, बच्चे पीछे बैठते हैं, मामा पापा आगे बैठते हैं। अच्छा, हाँ जी। फिर बेटी का रोजा नहीं, उसको कुछ खिला दो, उसको ले दो कुछ, वो फिर बैठ जाएगी आराम से। क्या खाओगी? आपको पता है आयरा कह रही थी आयरा को रोजा, लेकिन आयरा किचन में बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रही थी चुपके चुपके। झूठी लड़की। पापा वो किसकी स्ट्रॉबेरी थी? वो आपकी थी। आपका रोजा है? अब तो स्ट्रॉबेरी खा ली। पापा कहाँ गए हैं? दुकान पर। क्या लेने गए हैं? बंटी। बंटी, ओके। मैंगो या जूस। अच्छा, आयरा को ना हम इस शर्त पे लेके आए थे कि अगर आयरा हमें तंग नहीं करेगी और पीछे आराम से बैठेगी, वरना जब ये यहाँ पे बैठती है ना तो चीजों को छेड़ती रहती है। अब आयरा हमारी बात मान के पीछे बैठी हुई है। यार समझ नहीं आ रही, गर्मी है कि सर्दी?
जैकेट पहन के आया हूँ बाहर, घर में सर्दी लग रही है, यहाँ गर्मी है। बहुत गर्मी है। पापा गर्मी तो है ना? गर्मी है। गर्मी तो होती है ना? इसको खोल ले, ओ वाओ, फिर तो नहीं लगेगी गर्मी। गर्मी तो होती है ना, घर में भी गर्मी होती है, बाहर गर्मी। काका घर में सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट पहन ली। अब बाहर निकला हूँ तो मैं पागल लग रहा था, अकेला जैकेट पहनी है इतनी गर्मी में। क्यों? ये देख लो, ये सही लाया हूं कि नहीं? मुझे तो वैसे लग रहा था जैसे वो बिल्ली कुत्ते के खाने का। हमने सोचा अब हम घर में ब्राउन शुगर यूज करेंगे। वैसे तो चीनी हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अब करेंगे भी तो वो ब्राउन शुगर है। ये ना वो है, वो होता है ना वो मोटा दाना क्यूब्स होते हैं। हाँ, अच्छा। छोटे वाले जैसे चीनी के होते हैं। हाँ। एक थी बिल्कुल ही वो क्रश्ड हुई हुई पाउडर था, ओ लेके आनी सी ना। वो लानी थी। इतने मोटे दाने क्या करने चीनी के? ये वो दाने हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे व्हाइट चीनी के होते हैं ना। ये मोटे लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो है जैसे चीनी के होते हैं। मैं ना ये यूएस से आलमंड लाया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अच्छे होंगे या नहीं, तो इसलिए मैं एक ही पैकेट लाया हूँ उसका। ठीक है। और ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैं ना ये 3 पैकेट ले आया हूँ। हाँ ठीक है, कोकोनट। ओके, यही वाली है। यही है? हाँ। ये ईरानी है पाकिस्तानी? ये रानी। फिर आयरा को पकड़ेंगे अरमान। इसको लेके ना आप गायब हो जाना। इसको लेके गायब होगे तभी आपको मिलेंगी इफ्तार में मजे मजे की चीजें। पापा के साथ आपने गायब हो जाना है। कहाँ गायब होगी? अल्लाह ताला के पास। अल्लाह Wait. करे। पागल लड़की। ये क्या हो रहा है? खजूरें बना रही हूँ। कॉकरोच लग रहे हैं। पता है कैसे बनाई है? अंदर डाला है बादाम, उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग और उसके ऊपर कोकोनट की कोटिंग। ओए होए, यानी खजूर के अलावा बंदा कोई खाए ही ना। सहरी का क्या करना है, बाहर करनी है या घर पे करनी है? मैं तो सोच रही हूँ आप कर लेना बाहर से, मैं आपके साथ गाड़ी में जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सहरी ना घर से ही बना के ले जाऊंगी। आप मुझे ना बस अब ये बता दो कि रोजा खुलने में कितना टाइम है, ताकि मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूँ। रोजा खुलने में आधा घंटा है। आधा घंटा है बाकी? हाँ, सही बताओ यार। इसीलिए तो मैं टाइम दिखा रहा था, आधा घंटा रह गया। मैंने तो अभी रोल का मिक्सचर भी बनाना है। भाई लेट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं करती हूँ जल्दी जल्दी। अफ्तारी करके हम फ्री हो गए थे और हमारे साथ आज पता है क्या हुआ है कि रोजा खुल गया था। चीजें फ्राई करते करते ही मैंने रोजा खोला। रोजे के बाद दस्तरखान लगा हमारे घर में। अक्सर ऐसा हो जाता है, आज पहला रोजा था, टाइमिंग का इतना नहीं पता था और हम लोग बाहर चीजें लेने भी गए हुए थे, इस वजह से हमारा रोजा थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैंने बड़े तहम्मुल से, मैंने कहा कोई बात नहीं, खजूरें खाओ, पानी पियो और फिर आराम से खा लेंगे, कोई जल्दी नहीं है खाने की। मुझे ना यहाँ से खुला कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल चाहिए था, जो मैं यूज करती हूँ आयरा के लिए, अपने लिए। शॉप पे आए हैं, वहाँ पे रश बहुत ज्यादा था। अरमान सुबह भी मेरे साथ आए हैं, रश देख के वापस अंदर आके बैठ गया। फिर लेकर आई हूँ कि मुझे अंदर से लाके दो, रश देखे और वापस गाड़ी में आके बैठ गया। जब मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें आसानी से कैश एंड कैरी जाके तुम्हें मैं लाके दे देता हूँ, नहीं खुला चाहिए, खुला कहाँ से लाके दूं मैं? खुला खालिस होता है ना, वो सामने निकाल के देते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, इसलिए मुझे वो वाला चाहिए। अब मुझे यहाँ तो वहीं से ऑयल ला के दो जहाँ से मुझे चाहिए खालिस, नहीं तो फिर कैश एंड कैरी से जो जो मेरा दिल करेगा मैं लूंगी जाके। इतना सा काम भी मेरे लिए नहीं किया जा सकता कि मुझे खालिस चीज चाहिए तो जाके बंदा लाइन में लग के थोड़ा वेट कर लेता है, खड़े होके इंतजार कर लेता है। लाइन में लगना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। ये आ गए हम कैश एंड कैरी और ये हमने रोक दी गाड़ी। अरमान मेरी बात सुनो, आपके पास एक अच्छा सा दिमाग है, अगर मैं आपको कोई बात समझाऊंगी आपको समझ आएगी, दिमाग में घुसेगी। बात अगर ऐसी होगी जो दिमाग, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, मेरी बात सुनो पहले। बात अगर ऐसी होगी जो समझदार दिमाग को समझ आएगी तो फिर समझ भी आ जाएगी। बताओ। कब से समझा रही हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। मैं लास्ट आखिरी कोशिश कर रही हूँ, अगर अभी आपको समझ नहीं ना आई तो मैंने घर चले जाना। जो पैकिंग वाला कोकोनट ऑयल होता है ना, जैसे पैराशूट की बोतल मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, वो मैं यूज करती हूँ बालों पे लगाने के लिए। मुझे जो कोकोनट ऑयल चाहिए वो मुझे चाहिए ऑयल पुलिंग करने के लिए। दांतों की हेल्थ के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। अगर आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मुंह में रखते हैं तो क्या होता है, बैड स्मेल चली जाती है, दांत साफ हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यार तुम कितनी झूठी हो, तुम अभी कह रही थी आयरा के लिए चाहिए। अल्लाह, कैस्टर ऑयल आयरा के लिए चाहिए, ठीक है, कोकोनट ऑयल मुझे अपने लिए चाहिए। चलो वो यहाँ से ही मिल जाएगा। बात नहीं समझी, समझना नहीं है बात को, बीच में अपनी सुनाई जानी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो चलो घर चलें। नहीं आपने मेरी बात फिर नहीं ना सुनी पूरी। आओ अंदर चलते हैं। तुम कितनी झूठी हो, झूठी वाली बात ही आती जो मैं समझाना चाहती हूँ वो नहीं समझ आ रही। तो मैं अच्छी कंपनी का ऑयल लेके देता हूँ, हाँ। कैस्टर ऑयल भी। और मैंने कुछ देर पहले पता किया था, जो खाने वाला कोकोनट ऑयल था ना वो इधर भी नहीं था। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, वरना जो पैराशूट वगैरह होता है वो मैं नहीं खा सकती। चेक करने में क्या है? चलो जाओ। जाओ नहीं, आओ चलो ना अंदर जाके देखे तो सही, मिल गया तो ले लेना। एक होता है खाने वाला, एक होता है लगाने वाला, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। यहाँ पे पड़े होते हैं ऑयल और यहाँ पे वो कोकोनट ऑयल नहीं है। थोड़ा और ढूंढ लेते हैं, मिल जाएगा।
मैं ढूंढ के आके बैठ गई हूँ, अंदर नहीं था। ऑलिव ऑयल था, इस तरह की चीजें थी, लेकिन कोकोनट ऑयल नहीं था। लेकिन अरमान अभी भी ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं रुको मैं मजीद देख के आता हूँ। ये आ गए हैं। ये क्या लेके आए? क्या क्या ये क्या 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 ये दिखाओ क्या है? दिखाओ। कुक ये क्या है? वो कितनी तेज हो तुम, अंदर जाके तो नहीं जी, नहीं, एक दो लाइन देख के कह रही हो नहीं मिला जी। मैंने ना यही बोतल से सर फाड़ देना है कि नहीं? ये क्या है कि नहीं? नहीं है। इधर इधर रुको जरा। ये लिखा हुआ है खुश्की खत्म करके बालों को मजबूत बनाता है और इनकी नशोनुमा और मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बालों को मजबूत बनाता है। बालों वाला ये? हाँ जी, ये भी बालों वाला है? तो फिर तुम कोई और ही दुनिया की बात कर रही हो। यही चीजें मिलती हैं यहाँ पे। बात ना समझनी है ना माननी है किसी की। फिर जाके वही उठा के ले आए हैं। कद्दू जैसा मुंह लग रहा है तुम्हारा। कल हमारा राशन डे है, लिस्ट बना के लेके जानी है, फिर घर पे लाना है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारा काम जो है वो हम कल करेंगे और कल का पूरा दिन हम इसी काम के लिए रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स देखने का मजा आ रहा होगा। बीच में छोटे छोटे से गैप्स आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएंगे। तो बस फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।